तो चर्चा कर रहे हैं हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स के सारी डिटेल हम जानने वाले हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होगी, आगे चल के आपको कहाँ पर काम मिल सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो ड्यूरेशन कितना रहता है, सारी ही चीज़ों के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग जो है वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि 4 वर्ष का होता है। आपको पूरे 4 वर्ष तक ये प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा या कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये आता है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जो भी पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल करनी है, डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनमें उनकी मदद करनी है, और साथ ही साथ आपको जो है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इसमें हो सकता है। अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे अव्वल बात तो ये है कि आपकी 12वीं जो है वो साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बीएससी नर्सिंग में आना है तो आपके करिकुलम में यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जो कि साइंस के अंदर ही होता है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी खुद की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, और कुछ टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर उनका जो है वो ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि कम से कम 55% मार्क आपको वहाँ पर 12वीं कक्षा में आने चाहिए, तभी आप एडमिशन लेने के लिए वहाँ पर एलिजिबल बन पाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस के लिए ली जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है। उनमें पहली जो आती है वो है एम्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम, इसके बाद आती है सीपी नेट, इसके बाद आती है जिपमेर बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम, और इसके बाद आती है बीएचयू बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन। अब कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो मेरे पास एक पूरी लिस्ट है। सबसे पहले ऑब्वियसली एम्स, इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एनआईएमएस यूनिवर्सिटी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जिपमेर, मद्रास मेडिकल, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और केजीएमयू। ये कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नर्सिंग की शिक्षा आपको प्रदान करते हैं, और अगर आप यहाँ से इनमें से किसी इंस्टीट्यूट से अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके बाहर निकलते हैं तो आपके सर्टिफिकेशन को जो है वो अच्छी खासी वैल्यू प्राप्त हो जाती है, अच्छा खासा वेटेज प्राप्त हो जाता है, जिससे कि आगे चल के आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में या किसी भी और इंस्टीट्यूशन में जो है वो नौकरी पा सके। फ़ीस की मैं बात करूँ तो फीस इसकी 8,500 रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपये प्रति वर्ष तक हो सकती है, क्योंकि ये फ़ीस जो है वो हर एक यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग होती है और अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग यहाँ पर फ़ीस चार्ज की जाती है। अगर किसी को रिज़र्वेशन है, अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम है और उसमें भी रिज़र्वेशन मिलता है, तब यहाँ पर फ़ीस जो है वो थोड़ी सी कम भी हो सकती है। तो अगर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो हो सकता है उनकी फ़ीस ज़्यादा भी हो सकती है। सैलरी की मैं बात करूँ तो ये भी एक अप्रॉक्सीमेट सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो तकरीबन 3.2 लाख रुपीज़ से लेकर के 7.8 लाख रुपीज़ पर एनम की आपको सैलरी मिलती है। जैसे जैसे आपका इस क्षेत्र में जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो है वो सैलरी भी बढ़ सकती है। एडवांस कोर्स की मैं बात करूँ तो आप एमएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी इन नर्सिंग कर सकते हैं, या एमफिल इन नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपको आगे चल करके जो है वो कौन सी फील्ड्स में नौकरी मिल सकती है, तो यहाँ पर देखिए डिफेंस के कुछ अपने अस्पताल भी होते हैं, आर्मी के अपने अस्पताल होते हैं, नेवी के होते हैं, और बाकी जो आपके एयरफोर्स हैं उनके भी होते हैं। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अस्पतालों में आपको नौकरी मिल सकती है, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी मिल सकती है, नर्सिंग होम में भी आपको नौकरी मिल सकती है, और नर्सिंग साइंस स्कूल्स जो है उनके अंदर अगर आपको पढ़ाना है तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाना है आपको तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ की जो डिमांड होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, कि आपकी यूजीसी की एग्ज़ाम कंप्लीट होनी चाहिए या सेट नेट की एग्ज़ाम कंप्लीट होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, तो वो भी आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, और बाकी एज अ नर्स के तौर पर भी आप काम जो है वो वहाँ पर कर ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है बीएससी नर्सिंग का। यदि आप इसके सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी है तो थोड़ी मदद मेरी
अगर मेरे वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।